गाइस वेरी वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू। रिसेंटली क्या हुआ है कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो 4.3% पे आ गई है और ये काफ़ी स्लो हो गई है अप्रैल और जून के बीच में, मतलब जून तक। पहले ये 5% थी फर्स्ट क्वार्टर में और ये अब जाके 4.3% है। एक्चुअली में इसके पीछे रीज़न क्या है, देखिए सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जो इनकी डोमेस्टिक डिमांड है वो काफ़ी कम हो चुकी है। जितनी जो इनकी प्रोडक्शन है पूरे कंट्री के अंदर वो काफ़ी ठीक है, डिसेंट है, लेकिन जो इनके अंदर जो डिमांड है, जो इनके देश के अंदर जो डिमांड है वो कम हो गई है। इसी वजह से ये चाइनीज़ इकोनॉमी जो है ग्रोथ रेट है ये काफ़ी कम हो गई है कंपेयर टू पहले से। 5% से 4.7% हो चुकी है। वहीं अगर आप एक्सपोर्ट देखें तो जो इनकी ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जो डिमांड है सेमीकंडक्टर की पूरी दुनिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डेटा की, आप जानते हैं आर्टिफिशियल डेटा सेंटर बनाया जा रहा है जहाँ पे सेमीकंडक्टर की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, चाहे वो अमेज़ॉन हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो या वेरियस अदर कंपनीज़ हैं, वो सारी की सारी सेमीकंडक्टर्स डिमांड कर रही है, जिसकी वजह से चाइना की जो ग्रोथ है सस्टेन लग रही है और यहाँ जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी डिसेंट है। अगर आप देखेंगे एक्सपोर्ट्स जो है वो काफ़ी डिसेंट है एंड इंडिया भी बहुत सारे जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो खरीदता है चाइना से, अगर आप देखेंगे तो। वहीं आप बात करेंगे प्रॉपर्टी सेक्टर की, जो प्रॉपर्टी सेक्टर है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। आपको बता दूं बहुत सारी जो इनके शहर हैं बना दिए गए हैं और मतलब कि भूतिया शहर हो चुके हैं। वहाँ पे कोई भी खरीद नहीं रहा वहाँ पे फ्लैट, आपने बहुत सारे देखे होंगे। जो डिमांड है प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर वो काफ़ी कम हो गई है और जहाँ पे आप देखेंगे 80% जो है इन्वेस्टमेंट कम हो गया है और जो प्राइस है जहाँ पे होम वगैरह की जो भी है, मैंने आपको बताया था, वो काफ़ी कम मतलब डिक्लाइन कर गई है। जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे कोई भी कर नहीं रहा, कम कर रहे हैं इसी वजह से। वहीं पे अगर अब चाइना की अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखेंगे, अनऑफिशियल एस्टिमेट देखा जाए जो है ये है 16 से 24 साल के बीच में, वो अनएम्प्लॉयमेंट है 15% से ज़्यादा। अनऑफिशियल, ऑफिशियल तो कम दिखाते हैं ये लोग और बहुत सारे डिटेल्स को छुपाते हैं। 5% है। वहीं अगर हम इंडिया की इकोनॉमी देखें जहाँ पे जो ग्रोथ रेट की बात हो रही है, एक्चुअली में अभी ग्रोथ रेट अभी नहीं आई है। अप्रैल मई जून की ग्रोथ रेट अभी तक नहीं आई है, वो अगस्त में आएगी। लेकिन इससे पहले जो ग्रोथ रेट आई थी वो अराउंड 7% थी पास्ट 3 साल से, 2022 23 24 और 24-25 से एवरेज मतलब 7% के आसपास चल रही है, जो कि बहुत डिसेंट है। और मतलब कि इंडिया की जो इकोनॉमी है इतनी बड़ी नहीं है। आपको पता ही है कि रुपीज़ का डेप्रिशिएशन की वजह से जो इंडिया की इकोनॉमी है काफ़ी श्रिंक कर गई है, जिसकी वजह से वो 6th पोजीशन पे चली गई है। एंड देखिए पब्लिक डिमांड ठीक है, डिसेंट है, लेकिन जो हमारी करेंसी है कंपेयर टू फॉरेक्स, चाहे वो डॉलर हो चाहे वो यूरो हो, उससे डिक्लाइन कर रही है, जिसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी है वो श्रिंक कर रही है। इसके पीछे भी एक रीज़न है। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा, क्रूड ऑयल जो प्राइसेस हैं वो भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ ईरान यूएसए इसराइल वॉर की वजह से। एंड वेरियस चीज़ें और भी हैं जहाँ पे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में अभी मतलब कि ठीक ठाक नहीं कर पा रहे हैं एंड जिसकी वजह से जो हमारे एक्सपोर्ट्स है वो काफ़ी कम है। अगर वहीं आप देखेंगे मानसून है, मानसून की भी एक वजह है जहाँ पे क्या हुआ है कि जिसकी वजह से कम होने की वजह से हमारे जो ग्रोथ रेट पे इम्पैक्ट पड़ेगा फ्यूचर में। एंड ट्रेड डेफिसिट तो आपको पता ही है एंड वेरियस चीज़ें हैं। वहीं पे अगर आप चाइना से कंपेयर करेंगे वहाँ से ग्रोथ रेट सही है इंडिया की, लेकिन चाइना की इकोनॉमी है अगर आप देखेंगे वो है 20 ट्रिलियन के आसपास, जो कि दूसरे नंबर पे बनाती है चाइना को। नॉमिनल टर्म में देखेंगे अगर इंडिया की इकोनॉमी जो है वो काफ़ी कम है, लेकिन वहीं पे आप देखेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी जिसे हम पीपीपी कहते हैं, वो जो है इकोनॉमी है उसके हिसाब से इंडिया की जो इकोनॉमी है वो तीसरे नंबर पर आती है। अभी इंडिया की इकोनॉमी जो है मतलब एक्सपैंड कर रही है, लेकिन इसके ऊपर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है।